So quadratic formula to solve the quadratic equation is widely used in the further higher classes too, and yes, in all the quadratic equations we apply mostly the quadratic formula. So hi everyone, this is Shikha and let's start quadratic formula today. So आपके पास में इतना हम जान चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कुछ इस फॉर्म की होती है। कहोगे बार बार मैम रिपीट करते हैं एक ही बात, बट क्या करूं, हर एक का जो बेसिक माइलस्टोन है वो यही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर ही ऐसा है कि जिसको शुरुआत ही यहाँ से करनी पड़ती है जब भी कोई भी फॉर्मूला डिस्कस करना होता है। तो चलिए कर लेते हैं एक बार फिर से सही। तो ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख ली। तुम लोगों को पता है कि जो a और b और c हम विद साइन लेके चलते हैं। अब फॉर्मूला जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम निकालते हैं d, जो कि होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो लो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला इसका क्या है, b² - 4ac। b यहाँ से आ जाएगा, 4 हमें लगाना पड़ेगा, a भी यहाँ से मिल जाएगा और c भी यहाँ मिल जाएगा, बट ध्यान रखना साइन की गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट जब ये यूज हो जाए तो आपने क्या करने हैं, इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला, अगर मेरे पास जो d है वो ग्रेटर देन 0 निकल आए, इट मीन्स मेरा आंसर कैसा हो जाए, पॉजिटिव आंसर निकल के आ जाए। तो ऐसे जो हमारे पास में रूट्स निकल के आते हैं तो 2 रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट समझते हो? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास वो अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी। हो सकता है 3, 2 हो सकता है -1/2 एंड 2 हो। इसी तरह अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो लेस देन के केस में क्या होगा, लेस देन के केस में ये वैल्यू ही नहीं देगा। जाओ, मैंने नहीं रियल रूट्स देने, दूंगा कौन से, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स तो आपके है नहीं इसके सिलेबस में, तो क्या करेंगे, 2 रियल रूट्स जो भी यहाँ पर नहीं निकलने वाले, दैट्स वाई रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। स्पेशली यहाँ पर रूट्स की जगह आप रियल रूट्स लिखो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स तो इसके निकलते ही हैं। सो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास में क्या निकल के आएगा, थर्ड हमारे पास, ये तो नेगेटिव हो गया। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, दैट विल बी d = 0। अब d = 0 का क्या सीन है, यहाँ पर हमारे पास जो रूट निकल के आते हैं वो हो जाते हैं इक्वल, तो रूट्स विल बी इक्वल। तो 3 कॉन्सेप्ट आपके पास में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट से मिलते हैं, जिनको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन आपको इसका बन सकता है ऐसा, इक्वेशन देकर वो बोलेंगे पता करो कि इनके रूट्स कैसे हैं। तो अगर आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट आता है निकालना तो ग्रेटर देखो, लेस देन देखो या = 0 देखो, एंड देन उनसे बता दो कि रियल रूट हैं या रियल रूट नहीं है या रूट इक्वल है। तो यही आपके जो 3 केस हैं इसमें निकल के आएंगे। अब सॉल्व किन किन के केस में करना है, अगर आपके पास d > 0 आ जाता है हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन देगा। अगर d = 0 आ जाता है हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी सॉल्यूशन देगा। इस वाले पार्ट में आपने सॉल्व ही नहीं करना, आपका क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा कि रूट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते रियल वाले, हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये दोनों पार्ट हम करेंगे। अब इनको करने के लिए हमारे पास में आ जाएगा रूट्स निकालने के लिए यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सो यस, तो क्या होता है हमारे पास में रूट्स निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको इतना तो याद है, हम रूट्स को रिप्रेजेंट करते थे अल्फा और बीटा के साथ में, यस। अब इनके हमारे पास में यहाँ से आगे करना है -b, प्लस और माइनस का साइन चलेगा एंड रूट में यहाँ पर d लगेगा, अपॉन में 2a आएगा। देखो बेटा, आपने बहुत जगह पर ऐसा भी देखा होगा, मैं आपको एक इसकी और फॉर्म दिखाती हूँ।
माइनस बी प्लस माइनस और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द सेम थिंग आई हैव रिटन हेयर कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, आप ये लिख दो या डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ लिख दो, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इनमें जो प्लस वाली टर्म है वो अल्फा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, मतलब फर्स्ट रूट जो होगा वो आपका ऐसा निकल के आएगा एंड जो आपका सेकेंड रूट निकलेगा वो आपके पास में नेगेटिव साइन वाला, मतलब नेगेटिव साइन कुछ यूँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस निकल के आएगा। तो ये आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं सो दैट आप इसको अप्लाई करना भी सीख जाइए। तो क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3 का। तो यस, मैंने यहाँ पर साइड में आपको फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख दी है ताकि आपको पता लग जाए ए क्या होगा यहाँ से 2, बी यहाँ से देखिए आप इसको कंपेयर कर लो, दैट विल बी -7 एंड सी विल बी 3। अब डी अप्लाई कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यू विल गेट -7 स्क्वायर एंड 4, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3। 7 7 करो 49 होगा, 4 2 का 8, 3 का 24 आएगा, माइनस कर लीजिए, यू विल गेट 25 एंड येस इट इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स रूट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो भी कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी होंगे नो डाउट। आपके पास यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी अप्लाई कर ही देती हूँ, पहले मैं उसको लिख ही दूँ। आपके पास में बी क्या है, देखो -7, ओके, सो माइनस, यस, वन मोर थिंग, ऑलरेडी आई हैव माइनस हेयर बट आई आल्सो हैव अ माइनस साइन इन दिस वैल्यू 2। सो आपके पास में नेगेटिव नेगेटिव 2 बार साइन आएगा, एक ही बार मत लिख देना, और उसके बाद प्लस माइनस एंड रूट डी की वैल्यू आपके पास में 25 है तो यहाँ 25, देन 2, ए की वैल्यू आपने यहाँ से 2 निकाली थी तो 2, सो येस आई हैव 7 एंड देन प्लस माइनस, येस 25 किसका, हमारे पास में स्क्वायर रूट क्या होगा 5 एंड यहाँ पे 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला साइन और एक बार माइनस वाले साइन को अलग ले लेंगे, यू विल गेट 12/4 एंड 2/4, द आंसर विल बी, देखो 3 भी आ गया एंड 1 2, तो ले जी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 3 1/2 आ गया है, तो आंसर विल बी 3 एंड 1/2, ये आपका आंसर हो गया। तो ये रूट्स आपके पास आए हैं, लिख दो यहाँ पे, सो रूट्स आर 3 and 1/2. So first part is completed. So second part is a की वैल्यू यहाँ से 2 है, b की वैल्यू यहाँ से 1 है और c की वैल्यू -4 है, तो d निकलेगा अपना b स्क्वायर माइनस 4ac लगाकर, b की वैल्यू अपनी 1 आ जाएगी एंड 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू विल बी -4। सो 1 माइनस यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव विल बी प्लस एंड 4 2s are 8 4s are 32 एंड यू विल गेट 33। दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स विल बी देयर। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स exist, right? And then you will write here alpha beta, that is -b plus minus root d upon 2a, and the answer will be here, the b will be 1, that is -1 plus minus d यहाँ पर 33 है, और क्योंकि 2a और a की वैल्यू मेरे पास में 2 है, ये बन गया -1, देन प्लस माइनस में √3, और √3 के तो बच्चे वो भी नहीं बनते फैक्टर भी, एंड 2 का आपके पास में यहाँ 4 है, तो येस गाइज वी हैव -1 प्लस √33 अपॉन में 4 एंड द सेकंड वन इज माइनस √33 अपॉन में 4। तो येस दिस इज योर आंसर। तो यही आपके रूट्स निकल के आ गए हैं। क्लियर, सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड। सो येस द थर्ड पार्ट इज a इज इक्वल टू 4 एंड b की वैल्यू आपके पास में 4√3 एंड c विल बी 3। डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट विल बी 4√3 का स्क्वायर देन 4, a की वैल्यू 4 एंड c विल बी 3।
4 को 2 बार करो तो 16 होता है एंड रूट 3 को 2 बार करो तो 3 होता है, यू विल गेट 48. तो यस, I have 48 and here again I have 48. This is 0. Yes, so equal roots will exist. So equal roots exist. अब यहाँ से अल्फा एंड बीटा सेम फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो यस, माइनस बी विल बी ये आ जाएगा एंड रूट डी में आपका तो 0 ही है एंड 2a, a की वैल्यू आपके पास में 4 है तो ये आपके पास बन गया -4 रूट 3 अपॉन में 8. अब प्लस करो 0 और माइनस करो 0 वो सेम रहेगा, बट वी हैव टू राइट इट 2 टाइम्स. एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए मुझे 2 बार ही लिखना है क्योंकि रूट 2 ही निकलने हैं. तो एक आ गया ये एंड सेकंड इज अगेन ये, तो यही मेरे 2 रूट इसके निकल के आ गए. तो दिस इज योर आंसर. So third part is completed here. So fourth part is A will be 2 and B is equal to 1 and C will be 4. Discriminant will be B square minus 4AC and the answer will be here C and 4. Yes, 1. Okay. So 4 to 8 for 32 and answer is -31. This is negative. क्या हो गया? अब तो आंसर नहीं निकल सकता. ठीक है, रुला दो बेचारे को. तो चलो यहाँ पे आ जाएगा रूट्स, रियल रूट्स. यस, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो ये आपके पास में सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. क्लियर? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट भी करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड डू सब्सक्राइब. सो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्टली बेटा आपको क्या करना है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. तो एलसीएम लेकर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो x को डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो -1 और x इस साइड में जाएगा. मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ ऐसे, और x इधर होएगा. तो x स्क्वायर -1 दिस इज इक्वल टू 3x एंड द इक्वेशन विल बी लाइक दिस. ठीक है, सो आपके पास ये टर्म इस साइड में आ गई है. इक्वेशन तैयार है अपनी. तो a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b हमारा यहाँ पर -3 है और c हमारा -1 है. तो सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट निकालने का. तो लीजिए, हमने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लिया. यहाँ से अपने पास में क्या आ गया है, 9 माइनस एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 गिव्स यू 13. सो आंसर इज ग्रेटर देन 0. दैट्स व्हाई वी विल से हियर द रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, सो रियल रूट्स एग्जिस्ट. आल्सो यू कैन से इट एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. यहाँ पर लिख लो. चलो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे अल्फा बीटा वाला. क्या होता था, दैट इज -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो यहाँ पर मेरे पास में b की वैल्यू क्या है, -3 एंड रूट डी की वैल्यू मेरे पास में आई है 13 एंड अपॉन में 2a की वैल्यू मेरे पास में है 1. सो 3 प्लस रूट में 13 अपॉन 2 and 3 minus में root 13 upon 2. This is your answer. So next we will do second part of question number 3. जो आपको ऐसी फॉर्म में दिया है तो इसको भी हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी पड़ेगी. इस चीज़ में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये साथ में क्यों लिखा रहता है. तो चलिए मैं इसके कंडीशन को बता देती हूँ. देखो, अगर आप यहाँ पे -4x को लेते हो तो -4 यहाँ पुट करने पर ये 0 हो जाएगा. तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी. सेम एस ये 7 है तो यहाँ x 7 भर दो तो ये भी 0. इसीलिए लिखा जाता है कि x इन वैल्यूज़ के अलावा कुछ और हो सकता है. तो चलिए आगे करते हैं. हमारे पास बन गया x + 4 एंड x - 7 एंड यू नो दैट हम इनको क्रॉस कर देते हैं, ये यूँ चले जाएंगे. सो x - 7 माइनस x + 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30. So x - 7 that is -x minus plus minus that is 4. Here you will use x square. Yes, x minus 7x and plus 4x and then 4 7 28 equal to 11 upon 30. x आपका कट गया है, 7 और 4 आपका हो गया है 11
एंड यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर, ये दोनों की सॉल्व होकर -3 एंड यहाँ पर -28 इक्वल टू 11/30। यहाँ पे भी 11 है, यहाँ भी 11 है, मुझे इनको क्रॉस करना है। तो चलिए क्या करेंगे, आपके पास आएगा -11 इंटू 30/11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x and -28. Okay, so now this will be cut and -30 x square -3x -28. Now x square एक ही साइड है, -3x दूसरी साइड है, -28 भी इधर है, तो ये टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस। एंड यस, आपको मालूम है लेफ्ट राइट एक जैसे होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आपके पास में यहाँ से एक्स स्क्वायर -3x एंड सॉल्व करके यहाँ 2 = 0 है। इससे आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल लगाना है। सो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू आ जाएगी 1, b हो जाएगा -3 एंड c विल बी 2 एंड डिस्क्रिमिनेंट विल बी b² -4ac, दैट इज b की वैल्यू आपके पास में -3 का स्क्वायर एंड -4, a विल बी 1 एंड c विल बी 2 एंड द आंसर विल बी 9 - 8, दैट इज 1। तो आपके पास यहाँ पर रूट सॉल्व करने के लिए आई एम जस्ट अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, और मैं अब लिख नहीं रही हूँ, जस्ट b की वैल्यू यहाँ फिल करती हूँ एंड प्लस माइनस रूट d मेरे पास में 1 ही आया है अपॉन में 2 और a की वैल्यू मेरे पास में 1 है, तो 3 + -1 अपॉन में 2, तो 3 + 1 अपॉन में 2 एंड 3 - 1 अपॉन में 2, दैट विल बी 4/2 एंड दैट विल बी 2/2। This will give you 1, this will give you 2, आंसर will be 1 and 2। तो ये आपके रूट्स हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया।